आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश में राजनेताओं के बारे में। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे राजनेता हैं जो कि अपनी करतूतों के कारण पूरे मध्य प्रदेश में अपनी प्रसिद्धि को बटोरते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक बड़े नेता का सामने आया है। आइए बात कर लेते हैं आखिर वो नेता कौन है, कहाँ का ये मामला है और आखिर इस मामले में पार्टी की किरकिरी क्यों हो रही है, कौन है ये नेताजी। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपके जहन में उठ सकते हैं और हमारे जहन में भी ये बात उठे थे। आइए देखते हैं उन नेताजी के बारे में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अटल संदेश और मैं हूं अटल संदेश से डॉक्टर पंकज शर्मा। मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार लिव इन पार्टनर सोनिया भरद्वाज केस में फंसते नजर आ रहे हैं। इस मामले में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन मतलब कि एसएलपी दायर की गई है। याचिकाकर्ता प्रतिमा मुद्गल ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ ये एसएलपी लगाई है। महिला सोनिया भरद्वाज का शव उमंग सिंगार के घर के बेडरूम में मिला था। इस संदिग्ध मौत की गहराई से जांच की मांग भी की जा रही है। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि एक अधिकारी की मदद से हत्या के इस केस को सुसाइड का रूप दिया गया है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के खिलाफ उनकी महिला मित्र सोनिया भरद्वाज की संदिग्ध अवस्था में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका की जांच की मांग की गई है और तथा ये भी बात सामने आ सके कि उमंग सिंगार की महिला मित्र की हत्या जो की गई है, क्या वाकई ये आत्महत्या है या फिर इसमें और ही कुछ एक नया मामला है। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी प्रतिमा मुद्गल ने लगाई है। एसएलपी में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सन 2022 में इस केस में दिए गए आदेश को चुनौती दी। आइए हम आपको बताते हैं कि वास्तव में ये पूरा मामला है क्या। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के घर के बेडरूम में एक महिला का शव 16 मई 2021 को मिला। इस शव की पहचान सोनिया भरद्वाज के रूप में की गई थी। वे उमंग सिंगार की लिव इन पार्टनर के रूप में उनके साथ रहती थी। पुलिस ने जब आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या का केस दर्ज किया तो याचिकाकर्ता का आरोप है कि तब उमंग सिंगार के एक परिचित अधिकारी ने हत्या को सुसाइड का केस बनाने में सहायता प्रदान की। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद केस ट्रायल के लिए पहुंच गए। इस बीच एफआईआर निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट जबलपुर में अपील भी की गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 5 जनवरी 2022 को एफआईआर निरस्त करने के आदेश दे दिए। याचिकाकर्ता ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी दायर की थी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के घर के बेडरूम में एक महिला का शव जब 16 मई 2021 को मिला तो उसकी शव की पहचान सोनिया भरद्वाज के रूप में की गई थी। हम आपको बता दें कि वही सोनिया भरद्वाज है जो उमंग सिंगार की लिव इन पार्टनरशिप में रह रही थी और इस मामले में अब एक नया मोड़ दिखता नजर आ रहा है। अब देखना ये है क्या वास्तव में एसएलपी दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के लेकर क्या कहता है, या तो फिर उमंग सिंगार को जेल होगी या फिर वो रिहा होंगे। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद केस ट्रायल के लिए पहुंच गया। इस बीच एफआईआर निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट जबलपुर में अपील की गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 5 जनवरी 2022 को एफआईआर निरस्त करने के आदेश भी दे दिए थे। याचिकाकर्ता ने इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किए। यदि आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और स्पोर्ट्स की बुक्स पढ़ने के लिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरी नई बुक स्पोर्ट्स मेडिसिन जल्द ही अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे आने वाली है और उस बुक का नाम है स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड पुनर्वास। तो आप भी इस बुक को ले सकते हैं। तो अब देखना ये भी होगा क्या वास्तव में उमंग सिंगार जैसे बड़े नेता ऐसे मामलों में यदि फंसते हैं तो पार्टी की छवि कहाँ तक सही रहेगी और पार्टी की छवि को धूमिल करने में ऐसे नेता कोई भी प्रयास नहीं करते हैं। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।